राजस्थान की जयपुर पुलिस के लिए एक अजीबोगरीब चुनौती, और उसके लिए चैलेंज ये कि आखिर एक बड़े कारोबारी का कत्ल क्यों किया गया, उसे चाकू क्यों घोंपे गए, उसे सेल्फोस क्यों पिलाया गया, और आखिर उन कातिलों का मकसद क्या था कि उन्होंने जयपुर के बड़े प्रॉपर्टी और रॉयल्टी कारोबारी नरेश कृष्णिया को मौत के घाट उतार दिया। चलिए अब आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस पूरे गुनाह की शुरुआत हुई 2 दिन पहले, यानी रविवार रात। उस देर शाम कारोबारी नरेश अपनी मर्सिडीज कार से दिल्ली से जयपुर लौट रहा था, और बताया जाता है कि उसकी कार में करीब 5 से 7 करोड़ की बड़ी रकम थी। सामने आया है कि यह शख्स 5 जून को दिल्ली गया था, और रविवार शाम को उसने अपने भाई को बताया था कि वो वापस जयपुर लौट रहा है, लेकिन वो महफूज तरीके से अपने घर नहीं लौट सका। सामने आया है कि जयपुर के कर्णी विहार इलाके में रविवार रात को अज्ञात लोगों ने उसे रोका, फिर उसकी आंखों में मिर्ची फेंकी और सेल्फास पिलाकर उसे चाकुओं से कोट डाला। करीब 22 घंटे इस शख्स ने जिंदगी और मौत से जंग लड़ी, लेकिन फिर वो हार गया और उसकी मौत हो गई। दरअसल 5 जून को दिल्ली गए नरेश ने रविवार को भाई को फोन पर कहा था कि वो दिल्ली से शाम को जयपुर आ रहा है, जिन लोगों का पैसा देना है उन्हें दे दूंगा। और इस वारदात के बाद पुलिस को नरेश की मर्सिडीज की डिक्की भी खुली मिली। जाहिर है शुरुआती जांच में मामला लूट से ही जुड़ा हुआ माना जा रहा है, और शायद इसीलिए कत्ल की इस वारदात को भी अंजाम दिया गया। लेकिन कार की डिक्की में कितने रुपए थे, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। घटना से कुछ देर पहले उनके भाई से बात हुई थी कि वो वीकेआई तक पहुंच गए हैं और कुछ देर में घर पहुंचने वाले हैं। इस बीच करीब 10 से 15 मिनट बाद ही फिर फोन आया और बोला गया कि मुझे बचा लो, चाकू मार रहे हैं। नरेश ने शेल्बी अस्पताल के पास अपनी लोकेशन जाहिर की। तब फार्म हाउस पर मौजूद सभी लोग गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे तो नरेश सीट बेल्ट लगाए ड्राइवर सीट पर लहूलुहान हालत में पड़े थे। परिजन नरेश को उन्हीं की गाड़ी से अस्पताल ले गए, लेकिन इस पूरे मामले में कुछ सवाल पुलिस के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। मसलन नरेश ने रविवार शाम करीब 7:30 बजे मनोहरपुरा टोल पार किया। इसके बाद लगभग 7:54 पर दौलतपुरा टोल पार किया। दौलतपुरा टोल से कर्णी विहार स्थित घटना स्थल तक आने में करीब 50 मिनट का समय लगा, जबकि यहां तक पहुंचने में महज 15 मिनट का वक्त लगता है, और ये चर्चाएं जोरों पर है। ऐसे में अब पुलिस ये जांच कर रही है कि रास्ते में नरेश आखिर किससे मिले और कहां रुके। वहीं अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि नरेश ने दिल्ली से किससे कितने रुपए लिए, जिसका परिजनों को भी नहीं पता। इस पूरे मामले में सवाल कई उठते हैं। आखिर नरेश को इतनी बड़ी रकम किसे देनी थी? दिल्ली में उसे रकम देने वाले कौन थे? जो दूरी वो महज 15 मिनट में तय कर सकता था, वहां उसे 50 मिनट कैसे लगे? और सवाल ये भी कि उन कातिलों को इस बात की खबर कैसे लगी कि उसकी कार में करोड़ों की रकम है। सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने की कवायद में जयपुर पुलिस लगी है। बहरहाल अब इंतजार है इस खुलासे का कि आखिर इस पूरे एपिसोड की असल कहानी क्या थी। नमस्कार।